हम इस कोड की डिस्कशन करते हैं जो आपके सामने गिवन था एरे की ट्रिमिंग के लिए। तो इसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, आप इमेजिन करें कि मेरे पास एक एरे है जो कि कुछ इस अंदाज से है कि उसमें ये कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं। ये मेरे पास एक एरे है, 2 स्पेसेस स्टार्ट पे हैं, ए बी सी, और 1 2 3 और 4 स्पेसेस आपके पास लास्ट में है, 1 2 3 4, और यहाँ पे नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इंडेक्सेस देखूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इंडेक्स। अब ये स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेट्स से इसका नाम सी नेम है। सी नेम के 0 इंडेक्स पे देखें क्या स्पेस मौजूद है, बिल्कुल स्पेस है। तो मेरे पास एक वेरिएबल है आई जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। सी नेम ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू नल। अगर आप 0 इंडेक्स पे देखें तो नल नहीं है, तो ये क्या करेगा, सी नेम ऑफ 0 इज इक्वल टू सी नेम ऑफ आई की वैल्यू क्या थी, 0 0 प्लस 1, आंसर क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे आपके पास इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, तो स्पेस कॉपी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई की वैल्यू से 0 से चेंज होकर क्या हो जाएगी, 1। तो 1 इंडेक्स पे आप देखें क्या नल वैल्यू पड़ी है, नहीं, नल वैल्यू तो नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, 1 इज इक्वल टू सी नेम ऑफ 2। 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्लेस करेगा, 2 इंडेक्स की, और 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ए। तो एक्चुअल में आपका ए जो है वो इस 1 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा ऐसे। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और 1 से इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 2। सी नेम ऑफ 2 पे आप देखें, सी नेम ऑफ 2 पे आपको नजर क्या आ रहा होगा, क्या नल कैरेक्टर है, नहीं, सी नेम ऑफ 2 पे तो नल कैरेक्टर नहीं है मेरे पास। तो सी नेम ऑफ 2 पे मेरे पास नल कैरेक्टर नहीं है, बॉडी में आएगा। 2 इज इक्वल टू 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्लेस करेगा, 3 इंडेक्स की, यानी ये ए है, इसकी जगह क्या प्लेस कर देगा, बी। 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्लेस करेगा, 4 इंडेक्स की, जो कि क्या होगी, सी। सी इंडेक्स पे क्या प्लेस करेगा, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे स्पेस आपके पास आ जाएगी ऐसे। 5th इंडेक्स की स्पेस यहाँ पे, 6th इंडेक्स की स्पेस इस तरह, 7th इंडेक्स की यहाँ पे, और 7th वैल्यू, जब आई की वैल्यू 7 होगी तो 7 की जगह वैल्यू क्या कॉपी हो रही होगी, 8। 7th पे नल नहीं है, बॉडी में एंटर होगा, और आपके पास जब 7th पे कॉपी हो गई 8 और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 8 इंडेक्स पे, जब ये देखेगा तो 8 इंडेक्स पे नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है, बिल्कुल नल कैरेक्टर, तो ये लूप इस इंटरनल लूप से बाहर आएगा। इंटरनल लूप से बाहर आने के बाद ऊपर वाला लूप अभी तक टर्मिनेट नहीं हुआ। आप देखें 0 इंडेक्स, या 0 इंडेक्स पे स्पेस मौजूद है, बिल्कुल 0 इंडेक्स पे स्पेस मौजूद है। अब फिर दोबारा से आपके पास जो आई की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू 0 से शुरू होगी। अब ये अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 से स्टार्ट होने के बाद ये जो आई की वैल्यू है आपके पास, यानी 0 से स्टार्ट हुई, 0 इज नॉट इक्वल टू नल, तो 0 पे आपके पास स्पेस है, नल नहीं है, तो 0 इंडेक्स पे हम कौन सी वैल्यू प्लेस करेंगे, 1 इंडेक्स की, यानी ए आपके पास यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 1। फिर देख आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 0 से क्या हो गई, 1। 1 इंडेक्स पे देखें नल नहीं है, यानी कि अभी कब तक चलेगा, 7th है, क्योंकि पहला नल कैरेक्टर को कहाँ पे मिलेगा, 7th इंडेक्स पे। अब ये काम यही कर रहा है, 1 पे 2 की वैल्यू, 2 के पे 3 की वैल्यू। अब इस केस में क्या होगा कि आपके पास ये जो वैल्यू b है, ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से कॉपी हो जाएगी ऐसे, ये आपके पास b यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू खत्म, यहाँ पे c आ जाएगा, यहाँ पे c की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगी कुछ, ये चीज खत्म, आपके पास ये चीज खत्म, c की जगह स्पेस आ जाएगी, और आपके पास जो नल कैरेक्टर है वो यहाँ पे ऐसे एक स्टेप आगे आ जाएगा। अब ये तो दोबारा ये लूप जब खत्म होगा तो आई की वैल्यू 6 पे टर्मिनेट कर, 7 पे टर्मिनेट करेगा। अब देखिए सी नेम ऑफ 0, क्या ये स्पेस है, नहीं, इसका मतलब है एक अल्फाबेट कोई कैरेक्टर आ गया, इसका मतलब स्टार्ट की स्पेसेस हमने खत्म कर दी। अब एंडिंग की स्पेसेस अगर हमने खत्म करनी है तो एंडिंग की स्पेसेस खत्म करने के लिए हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, एक वेरिएबल है मेरे पास एस इंडेक्स के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या है, 0। 0 इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, और इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, और फिर वैल्यू क्या होगी इसकी, 6। अब 6th इंडेक्स पे देखें, 6 इज नॉट इक्वल टू, 6 के कैरेक्टर क्या पढ़ो, नल। नल इज नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, लूप से बाहर आएगा। लूप से बाहर आने के बाद इसमें एक डिक्रीमेंट कर दिया, यानी 6 में डिक्रीमेंट किया तो एस इंडेक्स की वैल्यू एक्चुअल में क्या हो जाएगी, 5, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अब 5th इंडेक्स पे देखें क्या यहाँ पे स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है, तो बॉडी में आओ, तो इसी इंडेक्स पे क्या प्लेस कर दो, नल कैरेक्टर, और एक स्टेप माइनस कर दो, माइनस किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4। अब 4th इंडेक्स पे देखें क्या स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है, तो आप यहाँ पे नल कैरेक्टर प्लेस करें और एक स्टेप वापस आए। जब ये वापस आएगा 4th की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, 3।
थर्ड इंडेक्स पे देखें आपके पास क्या स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है, तो यहाँ पे आप क्या प्लेस करें, नल कैरेक्टर प्लेस करो, एक स्टेप माइनस हो जाए, माइनस हो क्या आपके पास इंडेक्स क्या हो जाएगा 2। अब सेकंड इंडेक्स पे देखें क्या यहाँ पे स्पेस है, नहीं स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब है अब आप एरे को टर्मिनेट कर गए, ये सॉरी ट्रिम कर गए, ये लूप आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है, या इसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन है अभी तो वो बता सकता है। अच्छा, आप में से किसी का क्वेश्चन होगा तो अपना माइक खुद ही अनम्यूट करें, मैंने आपको अलाउ कर दिया, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। अभी थोड़ी देर में आप लोगों का क्विज भी होगा, यानी 12:30 पे आपको विजिबल हो जाएगा एलएमएस के ऊपर, पोर्टल के ऊपर, तो आपने उस क्विज को सॉल्व करना है। मैं फिर बताता चलूं कि ये क्विज आपका एक प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों को एलएमएस के साथ यूज टू करने के लिए। इसको सॉल्व करें, ये ग्रेडेड क्विज नहीं होगा, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, अगर कोई कंफ्यूजन आती है या कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यार चले, ये थर्ड प्रोग्राम, यू हैव टू स्टोर अ रिकॉर्ड ऑफ बुक इन array. Size of array must be provided by user. Book has data members ID, title, author, and price. ID of book must be unique. Ensure that it is not repeated in array. मतलब आपके पास इसमें आईडी के ऊपर आपने चेक लगाना, यूनिक होनी चाहिए, ऑथर नेम मस्ट कंटेन्स अल्फाबेट और स्पेसेस, नोट दैट इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक स्पेस, यानी ऑथर का जो नाम है वो स्पेस के स्टार्ट नहीं होना चाहिए विद अ स्पेस। अगर ये स्टार्ट हो रहा है स्पेस से तो आपने ट्रिम करना है। एक्चुअल में इसके अंदर इस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका कोड आप लोग लिखेंगे, और अगर फिर भी क्वेश्चन होगा तो फिर हम जो अगली मीटिंग होगी उसमें इसका सोल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। पहले आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया बुक का, अगर आप कहना आईडी ऑफ बुक मस्ट बी यूनिक, तो हमने एक असाइनमेंट देखी थी वीक नंबर गालबन 10 के अंदर, जहाँ पे हम एरे पढ़ रहे थे और वहाँ पे हमने एम्प्लॉय नंबर स्टोर करने थे और हमने कहा था एम्प्लॉय नंबर यूनिक होने चाहिए, ठीक है। और ये केस स्टडी थी, लकी ड्रॉ की केस स्टडी थी, जहाँ पे आपका जो लकी ड्रॉ पे भेजा जा रहा था वाया हैज, तो ये आपने सोल्यूशन वहां से उठाना है, ये आईडी यूनिक होने वाला। ऑथर नेम मस्ट कंटेन्स अल्फाबेट और स्पेसेस, तो ये आपने चेक करना है कि उसमें सिर्फ स्पेसेस होने चाहिए। अगर आपके पास स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपने ट्रिम करना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रिमिंग का फंक्शन देखा, तो आपने इस प्रोग्राम के अंदर सारे के सारे आपके पास क्या है, पुराने फीचर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने पहले खुद सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें एक्सप्लेन मैंने कर दिया। इसमें करना क्या है कि आपने देखिए इंश्योर करना है आईडी ऑफ द बुक क्या होनी चाहिए, अरे में यूनिक होनी चाहिए, ऑथर नेम में अल्फाबेट्स होने चाहिए, और आपके पास अगर स्टार्ट हो रहा है वो स्पेस से तो ट्रिम करना, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने फंक्शन देखा। आफ्टर टेकिंग इनपुट डिस्प्ले डाटा ऑफ टॉप 3 एक्सपेंसिव बुक, अगर आप वीडियो लेक्चर देखें तो उसमें ये एक्सपेंसिव का कोड मेंशन किया गया है, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स के अंदर एक्सपेंसिव में से मैक्सिमम फाइंड करने का कोड बताया हुआ। तो इस चीज को आपने वीडियो को देख के और उन चीजों को मर्ज करके फिर करना है। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता फिर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा और इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन?